हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th में बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से बहुत सारे पार्ट्स हटा दिया गया है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि नहीं आने वाले हैं और जो आपको कवर नहीं करना है। तो इस चैप्टर से जो जो टॉपिक्स एग्जाम में आएंगे वो सारे टॉपिक्स मैं कवर करवाऊँगी। ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर है। तो चलिए इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये जानना है कि हेरिडिटी क्या होता है। तो हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें कि जो ट्रेड्स हैं या जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी। ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी दोनों सेम चीज़ है। जो भी कैरेक्टर्स हैं अगर वो पेरेंट्स से अपने अगले जनरेशन में जो पास होते हैं उसे कहेंगे हम हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या होता है कि कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं और उन कैरेक्टर्स को ट्रेड्स भी कहा जाता है। तो ट्रेड्स या कैरेक्टर्स ये दो टाइप के होते हैं। तो दो टाइप में सबसे पहला है इसका इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट क्या है ये हम एक एक करके अभी देखेंगे। तो इनहेरिटेड ट्रेट वो सारे ट्रेट्स हैं कि जो क्या होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होकर चले जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो हाइट, स्किन का कलर या आई का कलर, जनरली हम देखते हैं कि किसी भी बच्चे का हाइट या उसके स्किन का कलर या उसके आई का कलर उसके पेरेंट्स से मैच करता रहता है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं जो कि उन्हें अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है और जो गैमेट्स के थ्रू उनके अंदर ट्रांसफ़र होके आते हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हमने देखे वो इनहेरिटेड ट्रेट्स होंगे। और इनहेरिटेड ट्रेट में यही होता है कि जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होके चले जाएंगे। दूसरी तरफ एक्वायर्ड ट्रेट अगर देखेंगे तो एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है। एक्वायर्ड ट्रेट वो सारे ट्रेट्स हैं या वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम के दौरान उसे हासिल करता है या उसे एक्वायर करता है। तो ये ऐसे कैरेक्टर्स नहीं हैं जो कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होंगे। ये वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि हम अपनी लाइफ को बिताने के टाइम में उन चीज़ों को हासिल कर लेते हैं, उन चीज़ों को एक्वायर कर लेते हैं। तो ये हो गया एक्वायर्ड ट्रेट। उसके बाद हमें एक और चीज़ यहाँ पे समझना ज़रूरी है जो कि है वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है कि द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स और ट्रेड्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। जैसे कि जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के कैरेक्टर्स के बीच में जो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगी उसे कहेंगे वेरिएशन। तो ये वेरिएशन हो गया, लेकिन वेरिएशन के टाइप्स भी हैं और इन टाइप्स को भी समझना ज़रूरी है। तो वेरिएशन के दो टाइप्स हैं और ये दोनों टाइप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला टाइप है आपका सोमेटिक वेरिएशन और दूसरा है गैमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन को हम एक एक करके समझेंगे जो कि रिलेटेड भी है इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट से। तो इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट को और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे जब हम सोमेटिक और गैमेटिक वेरिएशन को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है सोमेटिक वेरिएशन। तो सोमेटिक वेरिएशन क्या होता है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट। सोमेटिक वेरिएशन को एक्वायर्ड ट्रेट्स भी कह सकते हैं और ये इनहेरिटेड नहीं होता है, मतलब कि ये जो ट्रांसफ़र नहीं होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। और सोमेटिक वेरिएशंस क्या होता है, बॉडी सेल्स के अंदर होते हैं, गैमेट्स के अंदर नहीं होंगे, ये सेल्स बॉडी सेल्स के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स। अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी डॉग का या रैट का किसी भी चीज़ का अगर उसकी टेल कट हो जाती है उसके लाइफ टाइम में, तो ऐसा ही नहीं है कि उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका भी टेल कटा हुआ ही रहेगा, क्योंकि ये ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि मतलब पास हो रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो ये जो टेल कट जाना हुआ ये उसके लाइफ टाइम के दौरान उसने एक्वायर किया है किसी भी एनिमल ने। तो ऐसा नहीं होगा कि जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा उसका भी टेल कटा हुआ ही रहेगा। तो ये हो गया आपका सोमेटिक वेरिएशन जो कि रिलेटेड है एक्वायर्ड ट्रेट से। दूसरी तरफ है गैमेटिक वेरिएशन।
तो गैमेटिक वेरिएशन क्या होता है? गैमेटिक वेरिएशन को इनहेरिटेड ट्रेट भी कहेंगे, जो कि इनहेरिटेड ट्रेट में हमने देख लिया है पहले ही कि जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ये इनहेरिटेड है, मैंने पहले ही बता दिया, और ट्रांसमिट भी होता है ऑफस्प्रिंग में। और इट टेक्स प्लेस इन गैमेट्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो गैमेट्स हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनमें ही गैमेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन का हाइट हो गया या स्किन का कलर हो गया, ये सब आएंगे गैमेटिक वेरिएशन के एग्जाम्पल में। तो ये तो हमने वेरिएशन के टाइप्स देख लिए। वेरिएशन इंपॉर्टेंट है और उसका टाइप्स भी याद रखना है। अब कुछ और वेरिएशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेते हैं, और वेरिएशन का इम्पॉर्टेंस क्या है ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वेरिएशन क्या होता है कि लार्जली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही शो होता है। वेरिएशन जो होता है या दिखाई पड़ता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखाई देता है। और वेरिएशन ऑकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर या सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम और म्यूटेशन। वेरिएशन क्यों होता है कि क्योंकि कभी कभी जो क्रोमोसोम्स हैं उनका क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, या क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, या म्यूटेशन मतलब कि जो जीन है या जो डीएनए है उनका सीक्वेंस में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसे म्यूटेशन कहेंगे। तो इस वजह से वेरिएशन देखने को मिलता है और इसी वजह से वेरिएशन होता है। तो कॉजेज़ में आप लिख सकते हैं, अगर कभी एग्जाम में कॉजेज़ आएंगे कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ वेरिएशन और व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ वेरिएशन, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम और म्यूटेशन इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स भी याद रखने थे आपको। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस क्या है वेरिएशन का। तो यहाँ पे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 जो इम्पॉर्टेंस है वेरिएशन का वो लिखा है। सबसे पहला ये है कि द लिविंग बीइंग्स लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड कैन बी आइडेंटिफाई इजीली। वेरिएशन की वजह से ही जो लिविंग बीइंग्स हैं वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं और इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिक बीइंग को। तो ये अलग दिखने की वजह से ही हम पहचान पाते हैं कि कौन है या कौन, मतलब अलग अलग इंसान कौन है, ये सब। तो ये वेरिएशन की वजह से हो रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंस इसका ये हो जाएगा कि इट इंक्रीजेज द चांस ऑफ सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। वेरिएशन की वजह से जो इन्वायरमेंट में चेंजिंग हो रहा है अगर होगा, तो उस वजह से क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगा। और अगर वेरिएशन नहीं होगा तो चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट होगा। तो वेरिएशन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइव करने का कैपेसिटी है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो जाता है। और थर्ड इसका ये होगा इम्पॉर्टेंस, ये लिख सकते हैं हम कि इट कैन प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू डिजीजेज। बहुत सारी बीमारियों को रेजिस्ट करता है ये। बहुत सारी जो वेरिएशन की वजह से बहुत सारी डिजीजेस को रेजिस्ट किया जा सकता है। तो ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंस हो गए वेरिएशन के। तो इम्पॉर्टेंस एग्जाम में आएगा तो आपको इस तरीके से वेरिएशन का इम्पॉर्टेंस लिखना होगा। तो ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स। हम कुछ और देखेंगे। अब इस चैप्टर में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है और उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो कुछ एक चीज़ें हम इनके बारे में भी देख लेते हैं, जो कि है ग्रिगोर मेंडल। तो ग्रिगोर मेंडल और उनका जो वर्क था, उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उसके बारे में हम अभी थोड़ा बहुत देखेंगे, और बाकी जो उनका एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे किया उन्होंने, वो आगे के लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे। तो जो ग्रिगोर मेंडल थे, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो ग्रिगोर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाएगा। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए गार्डन का पी प्लांट सेलेक्ट किया था। और यहाँ पे पाइसम सेटिवम, जो कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस प्लांट को चूज़ किया था। तो अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यही शो करने की कोशिश की कि किस तरीके से जो कैरेक्टर्स है, जो ट्रेट्स है, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो मेंडल थे, इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। बाकी किसी प्लांट को क्यों चूज़ नहीं किया, क्योंकि उन्हें बहुत सारे ऐसे पी प्लांट में चीज़ें थी जिसकी वजह से उनका एक्सपेरिमेंट करना ईजी हो गया था। तो हम देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं, और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका आता है कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो इसका आंसर में सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि जो पी प्लांट है उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है।
मतलब कम टाइम में ही पी प्लांट अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो कम टाइम में लाइफ स्पैन कंप्लीट हो रहा है, तो उससे क्या होगा, एक्सपेरिमेंट भी बहुत जल्दी से आराम से कर पाएंगे वो। दूसरा ये हो गया कि इजी टू ग्रो इन द गार्डन्स, और इसको मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इजीली गार्डन में पी प्लांट को ग्रो किया जा सकता था। और थर्ड ये है इसका रीज़न कि द फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट हैव बाइसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पी प्लांट के फ्लावर्स हैं वो उनमें क्या होगा कि बाइसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाता है, मतलब कि उनमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो दोनों ही रहते हैं उस फ्लावर में। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि दे आर सेल्फ पॉलिनेटिंग एंड द सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन कैन ईजिली बी परफॉर्म्ड। जो फ्लावर्स हैं, जो प्लांट है पी का, वो सेल्फ पॉलिनेटिंग है और इसमें आराम से सेल्फ या क्रॉस पॉलिनेशन ईजिली हो सकता था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, पी प्लांट को ही चूज़ किया था। और लास्ट पॉइंट ये है कि द डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वर ईजी टू रिकोगनाइज एंड स्टडी। जो पी प्लांट है उसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत इजीली पहचाना जा सकता था, उसके बारे में स्टडी किया जा सकता था, और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इसमें कैरेक्टर्स को देखने को मिला, जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया ताकि उनका एक्सपेरिमेंट इजीली हो जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत कई बार आ भी चुका है और आगे भी आ सकता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स कवर कर दिए हैं जो कि आप आराम से एग्जाम में लिख पाएंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि मेंडल ने किस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।